हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ा, उसके बाद मूलधन निकालना सीखा, उसके बाद समय निकालना सीखा। आज अपन सीखेंगे दर ज्ञात करना। ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले मूलधन दे रखा है हमारे को 7,500 रुपये। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 2,000 रुपये। हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा पी इंटू टी। साधारण ब्याज की दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि किसी राशि, कौन सी राशि? 7,500 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दे रखा है? 7,500। ब्याज 2,000 इंटू 100 बटा 7,500। 7,500 इंटू 4, काट लो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से 4, 20 बटा 3। 20 बटा 3 वापस काट सकते हो। 6 सही 2 बटा 3%। साधारण ब्याज की दर क्या आई? 6 सही 2 बटा 3%। कैसे निकाला? सीधा सा फॉर्मूला है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। वैल्यू पुट की अपन ने, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 12,500 5 वर्षों में 12,500 5 वर्षों में 15,600 रुपये हो जाते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 12,500 5 वर्षों में 15,600 रुपये हो जाते हैं? ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है 12,000। मूलधन बराबर दे रखा है 12,500। समय 5 वर्ष। मिश्रधन कितना दे रखा है? मिश्रधन अमाउंट 15,600 रुपये। हमें निकालना है साधारण ब्याज की दर। फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। अमाउंट बराबर होता है मूलधन इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा? अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट कितना? 15,600 माइनस करना है 12,500। कर लो। 15,600 में से 12,500, 0,013, 3100 रुपये आ गया अपने पास साधारण ब्याज। 3,100 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है ब्याज की दर। आर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। निकालो।
साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना, मूलधन है 12,500। समय कितने साल के लिए, वो देखो 5 वर्षों के लिए। समय 5 वर्षों से गुणा करवा दिया। अब सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब इसको सॉल्व करो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 बटा 25 प्रतिशत। या इसको और सॉल्व कर लो। 25 चौक 100, 4 बटा 25 का भाग दो। 25 चौक 100, क्या शेष बचा 24 बटा 25%। आंसर 4 सही 24 बटा 25%। क्या है आपने आंसर। अपन ने क्या किया, मिश्र धन और मूलधन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया ब्याज। ब्याज से अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना, 4 सही 24 बटा 25%। अब अपन नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन करेंगे इसी का दर निकालने का। इसमें सारे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि साधारण ब्याज आज खत्म हो जाए। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई किसी धन का 10 वर्षों में साधारण ब्याज 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धन का 2/5% हो जाएगा। 2/5 भाग होगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धन का 2/5 भाग होगा। देखो बहुत ही आसान एक लाइन का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये 2/5 का क्या मतलब है। 2/5 का क्या मतलब है, अगर मूलधन 5 है तो ब्याज कितना है 2। इसका यह मतलब है कि अगर मूलधन 5 है तो ब्याज कितना है 2। और समय हमें दे रखा है, समय कितना दे रखा है 10 वर्ष। बस अब क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रतिशत ब्याज वार्षिक ब्याज की दर का फॉर्मूला R बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू T। मूलधन ब्याज कितना है 2 इंटू 100 बटा 5 मूलधन, समय 10 वर्ष, काट लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई 4%। जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगता है उतने टाइम में तो 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाए।
कुछ नहीं, अपने को ये पता होना चाहिए 2/5 होगा का मतलब क्या होगा, साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज होगा 2, अगर मूलधन होगा 5। अपन ने वही किया, मूलधन को लिखा 5, ब्याज आ गया 2, समय है 10 वर्ष, बस वैल्यू पुट कर ली क्वेश्चन में। और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर आ गई 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन। यदि किसी धन का ब्याज उस धन का, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धन का ब्याज धन का साधारण ब्याज, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना है, 9/16 गुना है। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना है और ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तथा ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है का संख्यात्मक मान बराबर है, ब्याज की दर और दर का संख्यात्मक मान बराबर है, तो हमें दर या समय ज्ञात करना है। दर या समय ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों ही बराबर है। कुछ भी एक ज्ञात कर लो तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना है, इस लाइन को ही समझना है। साधारण ब्याज अगर 9 है तो धन कितना है 16, मतलब मूलधन कितना है 16, और दर और ये दोनों क्या है बराबर है। देखो, मूलधन अगर 16 है तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मूलधन 16 है तो साधारण ब्याज है 9। कैसे पता चला? पहली पंक्ति से। ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है। दोनों को कुछ भी मान लो, अगर x मान लो तो दोनों x, चलो दोनों x हो जाएंगे। r बराबर भी x, r बराबर x मानेंगे तो t बराबर भी क्या होगा x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप वैल्यू पुट कर लो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज कितना आया 9 इंटू, चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 16 इंटू एक्स बटा 100। पक्षांतर कर लो इनको सबको, इधर x को उधर छोड़ लो, या x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 इंटू 100 बटा 16। अपन ने क्या किया, पक्षांतर कर लिया। या इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर भेजा तो 9 इंटू 100 बटा 16। वर्गमूल कर लो इसका, 9 का करेंगे तो 3, 100 का 10, 16 का 4। ठीक है, गुणा कर लो 30 बटा 4, भाग दे दो 7 चौक 28, 2 बटा 4, सोल्व करो वापस, 7 सही 1 बटा 2,
7 सही 1/2, या तो आप समय लिखो तो 7.5 वर्ष, अगर दर लिखो तो 7.5%। कितना आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में कर सकते थे अपन इसको। कैसे? x² बराबर 16 PTR/100। TR को एक तरफ रहने दो, बाकी को इधर भेज दो। साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन TR बराबर क्या हो जाएगा? x²। साधारण ब्याज 9 इंटू 100 P कितना है? 16। बस x² है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल ले लो 3/10 इंटू 4, 30/4 x का मान। काटो तो 7.5। चाहे तो समय मान लो या फिर दर मान लो, दोनों ही क्या है? बराबर। कितना आसान प्रश्न था, केवल भाषा थोड़ी टफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट थोड़ा हटके क्वेश्चन है। किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का प्राप्त 3 वर्ष और 4 वर्ष 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर ₹150 राशि ज्ञात कीजिए। किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष दोनों के जो अंतर है, दोनों वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर है, वह है ₹150। तीसरे वर्ष का या चौथे वर्ष का ब्याज नहीं, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ब्याजों का अंतर दे रखा है ₹150। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है वैसे मूलधन निकालने का? साधारण ब्याज इंटू 100/R इंटू टी। अब यहाँ पर ब्याज नहीं दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है। ब्याज का अंतर दे रखा है तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, समय का अंतर लिख देंगे। समय का अंतर इंटू R। अपने को तो मूलधन ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसने क्या किया, यहाँ पर समय का ब्याज का अंतर दे दिया, अपन यहाँ पर समय का अंतर लिख लेंगे। ब्याज का अंतर कितना दे रखा है इसने? 150 इंटू 100। R कितना है? 6%। समय का अंतर 4 और 3 का अंतर कितना है? 4 में से 3 गया तो 1। ध्यान रखना, ब्याज का अंतर, समय का अंतर, 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। क्वेश्चन ही हो गया सोल्व। 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। P बराबर कितना आया?
2,500 रुपये। आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर ब्याज का अंतर दे रखा हो तो हम नीचे समय का अंतर कर लेंगे। एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर आप चाहो तो ये थोड़ा लिखा सही नहीं, ये फॉर्मूला। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, आ गया समझ में क्वेश्चन। ब्याज का अंतर दे रखा हो तो हमें भी समय का अंतर लिखना है। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप YouTube पे स्पीड को कम भी कर सकते हो, और कम लगे तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, और क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। हाई पिक्सल में देख सकते हो। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपये। साधारण ब्याज की दर, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपये के 1,488 रुपये हो जाते हैं। ₹1,200 के 4 वर्ष में कितने रुपये हो जाते हैं? 1,488 रुपये। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपये के हो जाते हैं 1,488 रुपये। यदि साधारण ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए तो हमें कितनी राशि प्राप्त होगी? देखो, एक तो सीधा तरीका है कि जैसे 1,488 रुपये मिश्र धन है, मूलधन है 1,200 रुपये, तो ब्याज निकाल लो। समय हमें दे रखा है, उससे अपन दर निकालेंगे। फिर जो दर आई उसमें 3% और बढ़ा देंगे, फिर अपन निकालेंगे वापस मिश्र धन। इससे अच्छा एक सीधा शॉर्ट ट्रिक है। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपये के हो जाते हैं 1,488 रुपये। समय क्या दे रखा है? समय दे रखा है 4 वर्ष। मूलधन कितना है? मूलधन है 1,200 रुपये। दर हमें नहीं दे रखा है, अपन निकालेंगे भी नहीं। अब ये बोल रहा है कि दर अगर 3% बढ़ा दी जाए, दर कितनी बढ़ा दी जाए? 3% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अपन क्या करेंगे? 3% निकाल लेते हैं इसका। जो राशि आएगी हमारे पास वो क्या करेंगे? अपन इसमें जोड़ देंगे। तो पहले वाली जो दर थी उससे अपना कोई लेना देना नहीं रहेगा। देखो, साधारण ब्याज निकालेंगे PTR बटा 100, 1,200 इंटू 4 इंटू 3/100, 12 चौक 48, 4 तारीख 12, 12 12 144 रुपये। यह बोल रहा है कि अगर 3% दर बढ़ा दी जाए तो अपन कहेंगे अगर 3% दर बढ़ा दी जाए तो 144 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो पहले कितने थे रुपये? पहले थे 1,488 रुपये। ये बोल रहा है दर को 3% बढ़ाओ, तो अपन भी बोल देंगे 144 रुपये और बढ़ाओ। कर लो।
कितनी राशि प्राप्त होगी? 1632 रुपये। 1632 रुपये होगा अपना आंसर। कैसे? अगर ये बोल रहा है 3% राशि बढ़ाएंगे, 3% दर बढ़ाएंगे, तो 3% कितना होता है? 1200 का 3% 4 साल के लिए, 4 तारीख 12, 1200 का 12%, 144 रुपये। 144 रुपये और बढ़ा देंगे, कितने रुपए हो जाएंगे? 1632 रुपये हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो भी देख सकते हो। 1488 में से सबसे पहले 1200 माइनस करो, 288 आएंगे। अब 288 साधारण ब्याज इंटू 100, मूलधन 1200, समय कितना है? 4 वर्ष। अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले 12 दूना 24, 12 चौक 48, 6। आर क्या आया? 6% आया। 6% आया। अब देखो इससे कर लो एक बार, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। आर है 6%, ये बोल रहा है 3% और बढ़ाओ, 3% और बढ़ा दिया। अब आर कितना हो गया? 9%। पी कितना है? 1200। समय कितना है? 4 वर्ष। अब वापस सोल्व कर लो। 1200 इंटू 9 इंटू 4 बटा 100, 9 चौक 36, 12 से गुणा करो, 12 चौक 50, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 43, 432 रुपये। अब ये तो आया 432 रुपये ब्याज। वापस 1200 में जोड़ो, 1200 प्लस 432, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। 1632 रुपये, जो अपने यहाँ पर डायरेक्ट ही आ गए थे 1632 रुपये। इतना करने की और इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो सीधा फॉर्मूला अपन को 3% बढ़ाकर लिखना है, तो अपन ने क्या किया? सीधा 3% निकाल लिया और 144 रुपये इसमें जोड़ लिया। 1488 में 1632 रुपये आ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम।